नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में कहानी के संदर्भ में हम प्रश्नों की श्रृंखला आरंभ किए हैं, जिसका पहला वीडियो 1 से लेकर के 52 तक के प्रश्नों को हमने समाहित किया। अब इसके दूसरे भाग में दूसरे वीडियो के माध्यम से 53 से लेकर के 105 तक प्रश्न जो कहानी विधा से संबंधित है, जो हिंदी साहित्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेष रूप से नेट या सेट की परीक्षा हो या पीजीटी या टीजीटी से संबंधित परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी और लाभदायक होगा। तो आइए चलते हैं हिंदी साहित्य के कहानी विधा से संबंधित प्रश्नोत्तरी का दूसरा भाग, क्वेश्चन नंबर 53। सचेतन कहानी का प्रवर्तन कब हुआ? देखिए, सचेतन ये अलग अलग कहानी के विधा हैं। उत्तर हो जाएगा साथियों नंबर सन 1964 ईस्वी में सचेतन कहानी का प्रवर्तन हुआ, आरंभ हुआ। 54 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सचेतन कहानी का प्रवर्तन किसने किया? देखिए, सचेतन कहानी, अब अंदाजा लगाइए, उत्तर हो जाएगा साथियों महीप सिंह सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं, महीप सिंह। 55 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सचेतन कहानीकारों में कौन शामिल हैं? देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिए, राम कुमार भ्रमर, बलराज पंडित, देवेंद्र सत्यार्थी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा द नंबर उपर्युक्त सभी, राजकुमार भ्रमर, बलराज पंडित और देवेंद्र सत्यार्थी, ये सभी सचेतन कहानीकारों से संबंधित हैं। 56 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। समकालीन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सचेतन कहानी में ये समकालीन कहानी आंदोलन है। उत्तर हो जाएगा साथियों समकालीन कहानी आंदोलन का प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल को माना जाता है। 57 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहानी की शुरुआत किस सन के आसपास मानी जाती है? कहानी की शुरुआत, उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर 1960 ईस्वी के आसपास कहानी आंदोलन की शुरुआत होती है। 58 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने किसे कहानी आंदोलन का प्रवर्तक बताया है? देखिए, कहानी आंदोलन 60 के आसपास हुआ, लेकिन डॉक्टर नामवर सिंह ने इसका प्रवर्तक बताया नंबर निर्मल वर्मा जी को कहानी आंदोलन का प्रवर्तक बताया। ये डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार है। 59 क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की किस कहानी को कहानी का आधार बताया? जिसके आधार पर इन्होंने निर्मल वर्मा को कहानी का प्रवर्तक बताया था, वह कौन सी कहानी है? वह कहानी है साथियों नंबर एक और शुरुआत नामक कहानी के आधार पर डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को कहानी का प्रवर्तक बताया था। 60 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जोड़ी मिलाव आ गए साथियों। निम्नलिखित कहानियों को उनके रचना काल वर्ष के अनुसार मिलान कीजिए। देखिए, प्रसिद्ध कहानी है, किसकी कहानी है? नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ गई होगी। शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, पूस की रात, सुजान भगत, ये सभी प्रेमचंद की कहानियां हैं, जिनके सन वहाँ पर सामने दिए गए हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों
अ नंबर। देखिए शतरंज के खिलाड़ी अ का एक 1925 ईस्वी। ईदगाह 4 नंबर है 1933 ईस्वी। पूस की रात 3 नंबर 1930 ईस्वी। और सुजान भगत 2 नंबर है 1927 ईस्वी। इस तरह से शतरंज के खिलाड़ी 1925, ईदगाह 1933, पूस की रात 1930 और सुजान भगत नामक कहानी 1927 में रची गई थी। ये सारे प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आजकल नेट वगैरह की सभी परीक्षाओं में लगभग इस तरह से सन मिलान करने के लिए दिया जाता है। कहानी की प्रकाशन के अनुसार उसका क्रम पूछा जाता है, जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 61 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पिता दर पिता किसकी कहानी है? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पिता दर पिता उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर। रमेश बख्शी की कहानी है पिता दर पिता। 62 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इनमें से कौन सी कहानी दुधनाथ सिंह की है? देखिए त्रिकोण, सुखांत, एक डरी हुई औरत, सड़क दुर्घटना। उत्तर हो जाएगा साथियों सुखांत। दुधनाथ सिंह की कहानी है सुखांत। 63 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सड़क दुर्घटना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? सड़क दुर्घटना दुधनाथ सिंह की, रविंद्र कालिया की, रमेश बख्शी की, सुदर्शन चोपड़ा की। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर। सुदर्शन चोपड़ा की कहानी है सड़क दुर्घटना। देखिए सड़क सुदर्शन ये दोनों मैच हो रहा है। सड़क दुर्घटना सुदर्शन चोपड़ा। 64 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक डरी हुई औरत किसकी चर्चित कहानी है? देखिए एक डरी हुई औरत दुधनाथ सिंह की, रविंद्र कालिया की, रमेश बख्शी की, सुदर्शन चोपड़ा की। उत्तर हो जाएगा साथियों रविंद्र कालिया की कहानी है एक डरी हुई औरत। 65 क्वेश्चन में देखते हैं। इनमें से कौन सी कहानी कृष्ण बलदेव वैद्य की है? बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए त्रिकोण, सुखांत, एक डरी हुई औरत, सड़क दुर्घटना। उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर। त्रिकोण नामक कहानी है कृष्ण बलदेव वैद्य की। 66 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? देखिए सहज कहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल, अमृत राय कमलेश्वर, राकेश वत्स। उत्तर हो जाएगा साथियों सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं अमृत राय। 67 क्वेश्चन में देखते हैं। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? देखिए समांतर या समानांतर बोल दिया जाता है। कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है साथियों स नंबर कमलेश्वर। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। समांतर कहानी आंदोलन से संबंधित कमलेश्वर है। नेक्स्ट साथियों 8 क्वेश्चन है साथियों। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? देखिए समानांतर कहानी देख लीजिए कमलेश्वर। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है साथियों अ नंबर राकेश वत्स जी। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। 69 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन कौन हैं? देखिए अ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक में कौन कौन शामिल हैं? उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर। उपर्युक्त सभी अर्थात जगदीश चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह और निर्मल वर्मा ये तीनों हैं। लेकिन डॉक्टर नामवर सिंह ने अ कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसको बताया? निर्मल वर्मा को बताया। लेकिन ये तीनों अ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक के तौर पर सामूहिक रूप से आते हैं। जगदीश चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह और निर्मल वर्मा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए जोड़ी मिलाओ मिथिलेश्वर की कहानियों को उनके रचना काल
वर्ष के अनुसार मिलान कीजिए। इसमें है गांव के लोग, विग्रह बाबू, हरिहर काका, ये 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है एनसीईआरटी की पुस्तक में। चल खुसरो घर आपने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका सन देखिए, आप मिलान कीजिए, तब तक हम उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर हो जाएगा साथियों ए नंबर। तो इस तरह से ए नंबर ही है, 1 2 3 4 सीधा सीधा है साथियों। गांव के लोग 1981 ईस्वी, विग्रह बाबू में 1982 ईस्वी, हरिहर काका 1983 ईस्वी, और चल खुसरो घर आपने 2000 ईस्वी की है। तो मिथिलेश्वर की ये कहानी विशेष रूप से हरिहर काका और चल खुसरो घर आपने बहुत ही चर्चित है। एक तो एनसीईआरटी की पुस्तक में भी शामिल है। 71 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक प्लेट सैलाब किस महिला कहानीकार की प्रसिद्ध कहानी है? अब यहाँ से महिला कहानीकारों के संदर्भ में आ जाता है साथियों। जैसे मैंने उपन्यास में महिला उपन्यासकार रखा, वैसे महिला कहानीकार है। उत्तर हो जाएगा, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एक प्लेट सैलाब मन्नू भंडारी जी की कहानी है। 72 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। शीट नंबर 6 किस महिला कहानीकार की चर्चित कहानी है? देखिए, एक प्लेट सैलाब मन्नू भंडारी। शीट नंबर 6 उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर, ममता कालिया की कहानी है। शीट नंबर 6 याद रख लीजिए। 73 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बगैर तरासे हुए किस महिला कहानीकार की प्रसिद्ध कहानी है? बगैर तरासे हुए, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, सुधा अरोड़ा, कृष्णा अग्निहोत्री। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, सुधा अरोड़ा की कहानी है बगैर तरासे हुए लोग। 74 क्वेश्चन में देखते हैं। टीन के घेरे और गलियारे किस महिला कहानीकार की प्रसिद्ध कहानी है? देखिए, दो है, टीन के घेरे और गलियारे। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, कृष्णा अग्निहोत्री की कहानियां हैं ये, टीन के घेरे और गलियारे की। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन में देखते हैं। एक अदद औरत किस महिला कहानीकार की चर्चित कहानी है? एक अदद औरत। उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर, ममता कालिया की चर्चित कहानी है एक अदद औरत। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन में देखते हैं। बिना छत का मकान किस महिला कहानीकार की प्रसिद्ध कहानी है? देखिए, बिना छत का मकान, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, इंदु बाली और कृष्णा अग्निहोत्री। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, इंदु बाली की रचना है। 77 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। युद्ध विराम किस महिला कहानीकार की प्रसिद्ध कहानी है? युद्ध विराम, आप अंदाजा लगाइए, ऑप्शन हो जाएगा साथियों ब नंबर, सुधा अरोड़ा की कहानी है युद्ध विराम। 78 क्वेश्चन की में देखते हैं। मेरी तीन मौतें किस महिला कहानीकार की प्रसिद्ध कहानी है? मेरी तीन मौतें। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, इंदु बाली की कहानी है मेरी तीन मौतें। 79 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 52 पत्ते एक जोकर किस महिला कहानीकार की चर्चित कहानी है? देखिए, 52 पत्ते एक जोकर ताश के पत्ते से लिया गया है। उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर, मंजुल भगत की कहानी है 52 पत्ते एक जोकर। 80 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जोड़ी बनाओ है साथियों। कृष्णा सोबती की कहानियों को उनके रचना काल वर्ष के अनुसार
मिलान करने के लिए है। उनकी कहानी है नफीसा, लामा, ए लड़की बहुत ही चर्चित है, और नाम पट्टिका। ऑप्शन मैच करते रहिए, तब तक हम चलते हैं उत्तर की ओर। आप देख लीजिए ABCD, उत्तर हो जाएगा साथियों ए नंबर। 1 2 3 4 सीधा सीधा जोड़ दिया गया है। नफीसा 1944 ईस्वी, लामा भी 1944 ईस्वी है, ए लड़की 1991 की है, और नाम पट्टिका 1996 की है। ये सारे कृष्णा सोबती की कहानी है। विशेष रूप से ए लड़की बहुत ही प्रसिद्ध है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 81 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेगाने घर में और आत्महत्या से पहले किस महिला कहानीकार की चर्चित कहानी है? बेगाने घर में और आत्महत्या से पहले, उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर। मंजुल भगत की कहानी है ये दोनों, बेगाने घर में और आत्महत्या से पहले। 82 क्वेश्चन में देखते हैं। दरमियान और एक नीच ट्रेजेडी किस महिला कहानीकार की चर्चित कहानी है? देखिए, दरमियान और एक नीच ट्रेजेडी, ये सारे महिला कहानीकारों से संबंध है। उत्तर हो जाएगा ब नंबर। मृणाल पांडे की कहानी है दरमियान और एक नीच ट्रेजेडी। 83 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्यांतर और पाषाण युग किस महिला कहानीकार की प्रसिद्ध कहानी है? देखिए, मध्यांतर और पाषाण युग आजकल महिला कहानीकारों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए हमने उपन्यास में भी रखा, कहानी में भी रख रहे हैं। उत्तर हो जाएगा स नंबर। मालती जोशी की कहानी है मध्यांतर और पाषाण युग। 84 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खत्म होने के बाद और स्वप्न देश किस महिला कहानीकार की चर्चित कहानी है? कहानी इसलिए बार बार दोहराई जाती है तब ताकि आप सुन सुनकर याद कर सकें। खत्म होने के बाद और स्वदेश प्रेम, उत्तर हो जाएगा मणिका मोहिनी की कहानी है। चलते हैं 85 क्वेश्चन की ओर। कितनी कैदें और टुकड़ा टुकड़ा आदमी किस महिला कहानीकार की चर्चित कहानी है? देखिए, दो है, कितनी कैदें और टुकड़ा टुकड़ा आदमी। उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर। मृदुला गर्ग की कहानी है। नेक्स्ट चलते हैं 86 क्वेश्चन की ओर। कितना छोटा सफ़र किस महिला कहानीकार की प्रसिद्ध कहानी है? कितना छोटा सफ़र, सुधा अरोड़ा, मंजुल भगत, मन्नू भंडारी, इंदु बाली। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर। मंजुल भगत की कहानी है कितना छोटा सफ़र। 87 क्वेश्चन में देखते हैं। पारू ने कहा था और अभी तलाश जारी है किस महिला कहानीकार की प्रसिद्ध कहानी है? पारू ने कहा था और अभी तलाश जारी है। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर। मणिका मोहिनी की कहानी है ये दोनों। 88 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आतंक बीज किस महिला कहानीकार की चर्चित कहानी है? देखिए, आतंक बीज सुधा अरोड़ा, मंजुल भगत, मन्नू भंडारी, निरुपमा सेवती। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर। निरुपमा सेवती की कहानी है आतंक बीज। 89 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ढाई आखर प्रेम का किस महिला कहानीकार की प्रसिद्ध कहानी है? देखिए, ढाई आखर प्रेम का, उत्तर हो जाएगा अ नंबर। मणिका मोहिनी की कहानी है ढाई आखर प्रेम का। ध्यान रखिए। 90 क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। जोड़ी बनाओ है साथियों। यहाँ पर देखिए, सीधा आप कृष्ण बलदेव वैद की कहानियों को उनके रचना काल वर्ष के अनुसार मिलान करने का है साथियों। यहाँ पर उत्तर आ गया है।
पहला उनकी कहानी रीडिंग रूम, अंधेरे में उपदेश, हम सफ़र, खामोशी। इसका उत्तर है साथियों ए नंबर है। ऑलरेडी वहाँ पर पहले से आ गया है, कुछ सेटिंग में गड़बड़ हो गया है इसलिए है। रीडिंग रूम सीधा 1 2 3 4 है साथियों। 1989 ईस्वी। अंधेरे में उपदेश 1997 ईस्वी। हम सफ़र 1995 ईस्वी और खामोशी 1986 ईस्वी। ये कृष्ण बलदेव बैद की कहानियों के रचना काल का वर्ष है। 91 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। रहीमन धागा प्रेम का किस महिला कहानीकार की प्रसिद्ध कहानी है? देखिए हमने पिछले में देखा ढाई आखर प्रेम का, अब आ गया रहीमन धागा प्रेम का। ये उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर। मालती जोशी की कहानी है रहीमन धागा प्रेम का। नेक्स्ट चलते हैं 92 क्वेश्चन की ओर। बोलने वाली औरत किस महिला कहानीकार की प्रसिद्ध कहानी है? बोलने वाली औरत उत्तर हो जाएगा साथियों, अंदाजा लगाइए, अ नंबर ममता कालिया की कहानी है बोलने वाली औरत। 93 क्वेश्चन में चलते हैं। सफ़ेद कौवा और मृत्यु की ओर किस महिला कहानीकार की चर्चित कहानी है? देखिए सफ़ेद कौवा और मृत्यु की ओर उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर। मंजुल भगत की कहानी है सफ़ेद कौवा और मृत्यु की ओर। 94 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। बंद गली का आखिरी मकान किस महिला कहानीकार की प्रसिद्ध कहानी है? देखिए बंद गली का आखिरी मकान उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर। मन्नू भंडारी की कहानी है बंद गली का आखिरी मकान। 95 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सलाम घुसपैठिए किसकी प्रसिद्ध कहानी है? देखिए सलाम घुसपैठिए उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर। ओम प्रकाश वाल्मीकि ये नए साहित्यकार हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि सलाम घुसपैठिए उसकी प्रसिद्ध कहानी है। 96 क्वेश्चन में देखते हैं। हलफनामा और पोस्टर्स किसकी प्रसिद्ध कहानियां हैं? हलफनामा और पोस्टर्स उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर मनोज सोनकर। ये सारे लगभग दलित साहित्य से संबंधित भी कहानियां हैं। हलफनामा और पोस्टर्स मनोज सोनकर जी की हैं। 97 क्वेश्चन में चलते हैं। विषम राग किसकी प्रसिद्ध कहानी है? देखिए विषम राग उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, मनोज सोनकर, अरुण प्रकाश, ओम गोस्वामी। उत्तर हो जाएगा साथियों अरुण प्रकाश की कहानी है विषम राग। 98 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। दर्द की मछली किसकी प्रसिद्ध कहानी है? देखिए दर्द की मछली, मछली मरी हुई एक उपन्यास का नाम है, तो वह हो जाएगा साथियों मछली मरी हुई। राजकमल चौधरी का उपन्यास है, उपन्यास वाले में है। देखिए ये दर्द की मछली है, उत्तर हो जाएगा ओम गोस्वामी। 99 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समय नहीं ठहरता किसकी प्रसिद्ध कहानी है? समय नहीं ठहरता उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर। महावीर खाल्टा की कहानी है समय नहीं ठहरता। 100 क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। 100 में जोड़ी बनाओ है साथियों। निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकार के साथ मिलान कीजिए। जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, गजानन माधव, मुक्तिबोध। पाजेब और वातायन, प्रायश्चित और इंस्टॉलमेंट, चतुरी चमार और पद्मा, काट का सपना। आपको उत्तर लगभग मैच हो गया होगा, पेपर भी उत्तर देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 1 2 3 4 सीधा सीधा है साथियों। जैनेन्द्र बहुत ही प्रसिद्ध है उनकी
कहानी है पाजेब, पाजेब और वातायन। भगवती चरण वर्मा, प्रायश्चित और इंस्टॉलमेंट। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सभी को मालूम है, छायावादी साहित्यकार। चतुरी चमार और पद्मा। गजानन माधव, मुक्तिबोध, काट का सपना। ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। 101 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतमी के बच्चे किसकी बहुचर्चित कहानी है? बहुत ही फेमस है साथियों। सतमी के बच्चे आचार्य शुक्ल का, उपेंद्र का, राहुल सांकृत्यायन का, श्री राम शर्मा का। उत्तर हो जाएगा साथियों राहुल सांकृत्यायन की चर्चित कहानी है सतमी के बच्चे। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। 102 क्वेश्चन, 102 प्रश्न की ओर चलते हैं। पीली छतरी वाली लड़की किसकी बहुचर्चित कहानी है? देखिए, पीली छतरी वाली लड़की। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर उदय प्रकाश का है, पीली छतरी वाली लड़की। 103 प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। पेपरवेट और चिड़ियाघर किसकी बहुचर्चित कहानी है? पेपरवेट और चिड़ियाघर, याद रख लीजिए। अ नंबर गिरिराज किशोर की कहानी है, गिरिराज किशोर जी का है पेपरवेट और चिड़ियाघर। 104 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। पाल गोमरा का स्कूटर किसकी बहुचर्चित कहानी है? देखिए, ये भी बहुत प्रसिद्ध है साथियों, पाल गोमरा का स्कूटर, पेपरवेट। उत्तर हो जाएगा उदय प्रकाश का है, पाल गोमरा का स्कूटर। और आज का 105 और अंतिम प्रश्न है, देखिए क्या है। बिखरे मोती, उन्मादिनी और पापी पेट किसकी प्रसिद्ध कहानियां हैं? 3 कहानियां हैं साथ में, बिखरे मोती, उन्मादिनी और पापी पेट। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान, जो बहुत ही प्रसिद्ध चर्चित महिला साहित्यकार हैं। बिखरे मोती, उन्मादिनी और पापी पेट सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियां हैं। तो इस तरह से साथियों हमने कहानी के 105 प्रश्नों को 2 वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया, जो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा अनुमान है। तो इस तरह से हमने यहीं पर कहानी को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कहानी के बाद नाटक के संदर्भ में प्रश्न लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।